नमस्ते बच्चों। कल हमने पार्ट 3 में 7 सहेलियाँ चैप्टर को पढ़ा था, जिसमें कंप्लीट नहीं हुआ था। उसका आगे का आज हम पढ़ेंगे। पूर्व के प्रदेशों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी अपनी संस्कृति है। संस्कृति के मुख्य तत्व के रूप में हम संगीत और नृत्य को ले सकते हैं। भारत में दो तरह के नृत्य के रूप मिलते हैं। नृत्य मतलब नाच। एक और शास्त्रीय नृत्य और संगीत है, जिसके पीछे वर्षों पुरानी विरासत है। इस तरह के नृत्यों में दक्षिण का भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य, उड़ीसा का ओडिसी नृत्य आदि मशहूर है। इन नृत्य शैलियों के पीछे संस्कृति की अपनी पुरानी परंपरा है। मणिपुर में भी इसी प्रकार की एक शास्त्रीय नृत्य की शैली विकसित हुई है। इसे मणिपुरी नृत्य कहा जाता है। नर्तकियां लंबे घेरे का घाघरा पहनकर मंद गति से गायन के साथ नृत्य करती हैं। मणिपुरी नृत्य के लिए कृष्ण और राधा से संबंधित पद रास की शैली में पाए जाते हैं। यह नृत्य लोगों का मन मोह लेता है। अर्थात यहाँ पे अलग अलग प्रदेशों के और उनकी नृत्य और उनकी संस्कृति के बारे में बताया गया है। आगे नृत्य का दूसरा महत्वपूर्ण रूप लोक नृत्य है। लोक का मतलब होता है जो क्षेत्रीय होता है, जो थोड़े ही जगह के लोगों में प्रसिद्ध होता है। इसी संदर्भ में पूर्व के विविध क्षेत्रों के नृत्य आकर्षण के विषय हैं। असम राज्य में सबसे बड़ा त्यौहार बिहू है। बिहू शब्द संस्कृत के विषु शब्द से निकला है, जो संवत्सर के वर्ष का अर्थ देता है। असम राज्य में सूर्य की गति पर आधारित नया वर्ष हर साल अप्रैल 14 या 15 को प्रारंभ होता है। अर्थात यहाँ पे इन्होंने बताया कि असम राज्य जो है वहाँ पे नया साल कब प्रारंभ होता है, 14 या 15 अप्रैल से। इस अवसर पर पूरे असम में रंगोली बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार लगभग 1 महीने तक चलता है, जिसमें स्त्री पुरुष लोग धुन के साथ मस्ती से झूमते हुए नाचते हैं। असम में फसल काटने के अवसर पर दो और बिहू के त्यौहार मनाए जाते हैं। अर्थात असम में जब फसल कटते हैं तो उस समय दो और बिहू के त्यौहार मनाए जाते हैं। अक्टूबर में कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू जनवरी में। इन अवसरों पर भी लोग खुशियां मनाते हैं और नाचते गाते हैं। इस प्रकार का एक उल्लेखनीय लोक नृत्य मिजोरम का है, जिसे बांस का नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य में चारों तरफ लोग बांस की बल्लियां हाथ में लेकर उनका स्थान अदल बदल करते हैं। नाचने वालों को इन बांसों की बीच की जगह पैर रखकर नाचना होता है। अगर गलती से बांस बदलते समय पैर फंस जाए तो नाचने वाला नीचे गिर सकता है। इस तरह इस नृत्य में गति और कुशलता का सबसे अच्छा मेल दिखाई देता है। यह नृत्य देखने में अत्यंत रोचक लगता है, जो कि आपकी बुक के पिक्चर में दिया हुआ है यहाँ साइड में। तो इसमें ये दिखाया गया है कि दो लोग जो होते हैं वो बांस की बल्लियों का हमेशा उसका क्रम जो है चेंज करते रहते हैं। जो नाचने वाले होते हैं उनका इसका हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि कब कहाँ पैर रखना है। आगे अरुणाचल आदि प्रदेशों में हर जनजाति की अपनी विशिष्ट लोक नृत्य की शैलियाँ हैं। वे अलग अलग पर्वों, त्योहारों और संदर्भों में सामूहिक रूप से ये नृत्य करते हैं। अर्थात अरुणाचल प्रदेश के जो नृत्य है वो अलग तरीके के होते हैं और वो सामूहिक नृत्य करते हैं। पूर्व के प्रदेशों के संदर्भ में हम कुछ विशेष बातें देख सकते हैं। यह प्रदेश प्राकृतिक दृश्य से बहुत संपन्न है। कई प्रदेशों में लकड़ी और खनिज पदार्थों का अच्छा भंडार है। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण वर्षा के पानी से बिजली पैदा करने की यहाँ बड़ी संभावनाएं हैं। असम राज्य में तेल का अच्छा भंडार भी उपलब्ध है। इस क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, जिससे इन प्रदेशों का विकास हो सके। शिक्षा की कमी भी एक समस्या थी और उच्च शिक्षा की उपलब्धि भी सीमित रही, लेकिन अब स्थिति में परिवर्तन आया है और शिक्षा में अच्छा विस्तार हुआ है। तो उनके कहने का मतलब ये था कि ये जो प्रदेश थे ये यहाँ पे शिक्षा का पहले इतना प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन अब सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिससे यहाँ भी शिक्षा का अच्छा विस्तार हो गया है। और ये प्रदेश जो है ये सब अपनी संस्कृति और अपने नए नए चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया जो पहाड़ी प्रदेश है यहाँ पे खनिज लवण और लकड़ी के लिए प्रसिद्ध होते हैं, जिससे यहाँ का इनका रोजगार रहता है। तो आज आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके आगे आपका कठिन सौरभ शब्दार्थ दिया गया है, जिसको आपको करना है। आगे का आपका कल होगा।
धन्यवाद।